नमस्कार, मेरा नाम राहुल प्रसाद है। मैं सिलीगुड़ी ग्रुप कंसल्टेंसी से आज बिजनबारी आया हूँ। किस काम से हैं आप? जी, हम एक बिजनबारी में करियर एक्सपो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। करियर एक्सपो है क्या? करियर एक्सपो एक्चुअल में ये बच्चों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। लाइक बहुत सारे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे या गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, उनका बहुत तरह का कंफ्यूजन रहता है कोर्स को सेलेक्ट करने में, पढ़ने में, बहुत आगे कहाँ जाके पढ़ेंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सिलीगुड़ी से यहाँ के एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसको हमने करियर एक्सपो 2024 का नाम दिया है, जिसमें हमारे भारत के 25 राज्यों से विभिन्न 25 कॉलेज आ रहे हैं, जिसमें तकरीबन 50 काउंसलर्स रहेंगे जो यहाँ के लोकल बच्चे को कोर्सेज के बारे में तकरीबन मोर देन 300 कोर्सेज के ऊपर ब्रीफ करेंगे कि आप इसके आर्ट्स के बाद हो या कॉमर्स के बाद हो या साइंस के बाद हो। उसमें भी सेगमेंट्स होता है, फिजिक्स है, मैथ्स है, बायोलॉजी है। उसमें भी जैसे कॉमर्स में अकाउंट्स ऑनर्स पढ़ना है या आपको CS करना है, CA करना है, CAA करना है, तो वो हर एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और उन्हें ब्रीफ करेंगे कि बेटा आप इस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, आप इसको लेके आगे बढ़ो, हमारा कॉलेज आपको इस तरह से सपोर्ट करेगा, हमारे कॉलेज से आपको इस तरह के हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, आपका दिल्ली NCR हो गया, कोलकाता, इवन सिक्किम से भी कॉलेजेस आ रहे हैं। ये तो मेट्रो सिटी में करने से भी होता है, आप यहाँ पे क्यों किए? देखिए, मेट्रो सिटी में क्या है ना कि दे आर लिटरली अवेयर। अगर आप देखेंगे तो मेट्रो सिटी के बच्चे और आपके यहाँ के बच्चे में आपको थोड़ा सा तो डिफरेंस जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, पढ़ते ये भी है, पढ़ाई वो भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा मॉडर्न एजुकेशन एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। और एक्सपोजर की वजह से क्या होता है ना, उन्हें बेनिफिट उसका मिलता है। आपके यहाँ पे भी डिग्री कॉलेज है, आपके यहाँ पे भी स्कूल्स है, यहाँ के बच्चे को आप इंटर्नशिप के लिए अप्रोच नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। आप अगर एक ट्रिप प्लान करते हैं ना कि चलो मैं आपको एक IBM सर्टिफिकेशंस होता है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशंस होता है, IBM का सर्टिफिकेशंस होता है, तो उन सब जगहों पे जाके वो अटकते हैं। अगर आप देखोगे तो ज्यादा सीखोगे। सिलेबस तो है, सिलेबस में सारा चीज दिया हुआ है, लेकिन हम प्रैक्टिकली किसी चीज को देखते हैं ना तो हमें ज्यादा अवेयरनेस आता है और हम उस चीज की तरफ और ज्यादा आकर्षित होके उसको समझने में अपना एफर्ट डालते हैं। तो ये यहाँ से इससे क्या बच्चे लोग क्या फायदा उठाएंगे? ऑब्वियसली बहुत सारे फायदा होने वाले हैं। एजुकेशन देखिए, एजुकेशन से फायदा और नुकसान नहीं। एजुकेशन क्या है ना, आपको हमेशा फायदा देगा। आपने कभी बुक से सुना है कि आप मुझे पढ़ने के बाद मुझे पैसा दो? कभी भी किताब हमसे रिटर्न नहीं मांगता ना, हमें हमेशा नॉलेज देता है। तो बुक्स को आप जितना पढ़ोगे, एक ट्रेनिंग होता है एजुकेशन। आप बचपन से स्कूल गए, आपको सेटिंग हैबिट सिखाया जाता है। एक टाइम पीरियड होता है ना वहां पे कि इतने देर आपको बैठना है, शुरू से उस चीज का हैबिट डाला जाता है। तो स्कूल, इंस्टीट्यूशन या कॉलेज इज नॉट जस्ट टू कंप्लीट दिस सिलेबस, यू आर गेटिंग ट्रेन्ड। आप ट्रेन भी हो रहे हो कि आप किसी कंपनी में काम करोगे, आपको 8 घंटे बैठना है, तो ये आपके स्कूल से हैबिट लगा रहेगा। तो कॉलेजेस में आपको प्रैक्टिकली हर चीज सिखाया जाएगा ना, उन सारे चीजों को लेके कंबाइन करके चलते हैं। यहाँ पे तो गरीब तबके के बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उसके लिए फिर उन लोग क्या आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, हमारे जितने भी 25 कॉलेजेस आ रहे हैं उनके पास तकरीबन 50 करोड़ का लमसम स्कॉलरशिप है, जो विभिन्न नॉर्थ बंगाल के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिर्फ यहाँ के लिए नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि उतना अमाउंट को अगर हम पर्टिकुलरली हर एक बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट करें ना, वो अमाउंट बहुत छोटा हो जाता है। सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तकरीबन वेस्ट बंगाल बोर्ड में हमारे बंगाल में 6 लाख बच्चे होंगे, तो उनमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सबको बराबरी से, अगर जिनके परसेंटेज है या गर्ल चाइल्ड हो गया या SC/ST कैटेगरी के हिसाब से है, हर तरह के फैसिलिटीज को देखते हुए उन्हें हेल्प किया जाएगा स्कॉलरशिप के माध्यम से। प्लस हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक क्रेडिट कार्ड स्कीम भी है, उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि क्रेडिट कार्ड कहीं कार्ड मिलता है द्वारे सरकार में जाके या कहीं पे जाके, नहीं, वो कार्ड नहीं होता है। आपको पहले किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसका एक एडमिशन लेटर, बोनाफाइड कॉपी जिसको बोलते हैं, वो लेके आना है। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड होना चाहिए। आप ऑनलाइन कहीं से भी उसको अप्लाई कर सकते हैं और इस फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग गवर्नमेंट से कितना % इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट से हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि एजुकेशन को तो हर कोई को सपोर्ट करना चाहिए। आज मैं यहाँ आया हूँ, हमारे साथ पूनम सर है, मैं मामा जी को 2 दिन पहले ही मिला, तो एंड वासना है जो यहाँ पे, और आप अमजद भाई, जो भी आप जैसे हिमालय चैनल, आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं ना, यही हमारे लिए गवर्नमेंट है।
बच्चों को जो लोग सपोर्ट करते हैं ना पढ़ने के लिए, एटलीस्ट आप मोटिवेट करो ना। कॉलेजेस तो आपके शहर में खुद आ रहे हैं। आप एक बच्चे को बोलोगे कि अलग अलग कॉलेजेस के 25 कॉलेज में जाके विजिट करो तो एक एक्सपेंस आएगा ना, एक्सपेंडिचर है ना। वो एक्सपेंडिचर को मैं काट रहा हूँ, आपके शहर में कॉलेज को मैं लेके आया हूँ। आप मिलिए, आपके पास जितने सवाल है ना उस सवाल को कीजिए आप पहले कि आपके मन में क्या है। आप अगर लिमिटेड कोर्सेज को जानते हो, उसके आगे भी बहुत सारा कोर्सेस है। एनईपी को जानिए आप। आपके कॉलेज में, आप बिजनबारी कॉलेज में मैंने देखा कि नैक एग्रीगेशन आया है। तो नैक का जरूरी क्या है, आप बच्चों से पूछेंगे व्हाट इज नैक, वो नहीं बताएंगे। आप अगर बच्चों से पूछेंगे कि एनईपी क्या है, वो नहीं बताएंगे। तो उन्हें थोड़ा सा अवेयरनेस बहुत जरूरी है, तो उनको समझना पड़ेगा। इसमें आपका मेन भूमिका क्या है? मेरा भूमिका यही है कि आई विल बी हैप्पी अगर यहाँ के अगर कुछ बच्चे निकलते हैं, वो सक्सेस हासिल करते हैं। हम सुनते हैं कि यहाँ के बच्चे इसरो में जा रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, HAL में काम कर रहे हैं, SCL में काम कर रहे हैं, विप्रो में काम कर रहे हैं, TCS में काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बिजनबारी के भी कुछ स्टार किड्स हो जो यहाँ से निकले। अगर 10 भी निकलते हैं ना, तो उनको देख के उनके पीछे वाला जो बैच है ना, उनके स्कूल में उनका एक फोटो जरूर लगाइएगा। जिस भी स्कूल से वो बच्चे हो, उसको देख के बाकी के बच्चे को प्रेरणा मिलेगा कि हमारे भैया या दादा या चाचा जो भी यहाँ से निकले ना, हमारे सीनियर थे वो। इफ माई सीनियर कैन डू, देन आई कैन ऑल्सो डू। दैट इज द मोटिवेशन। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने आए, आप लोग हमें बहुत साथ दिया। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने लोकल्स को अपने तरीके से बताएं ताकि इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें प्लीज। कॉलेजेस मैं बता दे रहा हूँ, लाइक एक कॉलेज हर श्रेष्ठ, MIT महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गए पुणे से पिंपरी चिंचवाड़ यूनिवर्सिटी होंगे, वोग इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पुणे, वो भी आ रहे हैं। और आपके बैंगलोर से अगर देखेंगे तो आचार्य इंस्टीट्यूशंस है। बैंगलोर से ही मैं एक बार चेक कर लूँ क्या नाम, मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ। जैसे कुछ एक नाम मैं आपको रैंडमली बताऊंगा। GIMS और GNIT, ये ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस हो गए। ब्रेनवेल यूनिवर्सिटी फ्रॉम कोलकाता, इंस्पीरिया फ्रॉम सिलीगुड़ी, ICFAI फ्रॉम सिक्किम, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी फ्रॉम पुणे, संस्कृति यूनिवर्सिटी फ्रॉम मथुरा, आचार्य इंस्टीट्यूशन फ्रॉम बैंगलोर, Ganpat University from Gujarat, Cosis Group of Institution from Bangalore, SMU Sikkim, Manipal University from Sikkim, Noida International University from Noida, Assam Downtown University from Assam, City University from Punjab, Lexicon Mile from Pune, NSHM from Kolkata, Graphic Era Deemed University from Dehradun, Mother Teresa Nursing College from Bangalore, Medhavi Skill University from again Sikkim, Pimpri Chinchwad University from Pune, RIMS Ramaiah Institute of Management Institute from Bangalore, IAS from Siliguri, Vogue Institution from again Bangalore, United One from Kolkata, APGS Satyasai University from Bangalore. क्या इन लोग से डायरेक्ट ही नहीं, इन लोग से डायरेक्ट मिल सकते हैं उस दिन 4 तारीख की? ये सिर्फ आपका नाम सिर्फ है? ये इन लोगों से आप डायरेक्ट मिलने वाले हो। इनके डायरेक्टर ऑफ एडमिशन, इनके काउंसिलर्स होंगे, इनके कुछ फैकल्टीज मेंबर्स होंगे, दोज हु आर वेरी बेस्ट इन काउंसलिंग, दोज हु कैन मेक देम स्टूडेंट अवेयर अबाउट दिस सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी है पढ़ाई से पहले। हम पढ़ने के लिए जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि एजुकेशन इज नॉट कि हम एक टास्क को लेके निकले, मैं पैदा हुआ तो मुझे स्कूल जाना है, मैं पैदा हुआ तो मुझे कॉलेज जाना है। एजुकेशन आपको शिक्षा दे रहा है, आपको ट्रेन कर रहा है ताकि आप समाज में अच्छे से काम कर सके, आगे बढ़ सके और बाकी के समाज के लोगों को भी आप अवेयर कर सके। एट लास्ट आप क्या बोलिएगा 4 तारीख के विषय में? मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सारे स्कूल्स, टीचर्स, लोकेलिटी, जितने नेबर्स है, जितने कॉलेज स्टूडेंट्स है या जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस इवेंट में जरूर आए, मिले, समझे, जाने और अपने लोगों को शेयर करें। राहुल प्रसाद ज्यू उहाँले जुन चाहिँ अघि तपाईँहरूलाई सबै एक्सप्लेन गर्नुभयो के हो कसो हो भन्ने सबैलाई त अवगत भइहालेको छ। अब तर यहाँ एउटा विषय चाहिँ अलिकति झन् इम्पोर्टेन्ट लाग्यो मलाई, के भने त्यो जुन चाहिँ नानीहरू राम्रो स्टुडेन्टहरू छ, घरको अवस्था राम्रो छैन, पढ्नु सक्दैन, माथि चढ्नु सक्दैन, कोही डक्टर पढ्नु सक्दैन, कोही के पढ्नु सक्दैन, वकिल पढ्नु सक्दैन, के पढ्नु, तर नानीहरू चाहिँ राम्रो छ। अब तर अब त्यस्तो नानीहरू त घरबाट त
सहायता पाएको हुँदैन। तर यहाँहरूको स्पोन्सर यहाँहरूको जुन चाहिँ यो अहिले एउटा तपाईँहरूले के अरे गाइडलाइन्सको एउटा सूचनाहरू सबै प्रसार गर्नुहुँदैछ, उहाँहरूले सबै दिनुहुन्छ। त्यसमा त्यस्तो पाउँदा चाहिँ यहाँ हाम्रो दुर्गम क्षेत्रको नानीहरूले पनि मौका पाउने रहेछ भनेर चाहिँ हामी अब यसरी आश्वस्त पनि छौँ अनि खुसी पनि छौँ। अनि यस्तो प्रकारको आयोजना पहिला अलिकति सामान्य रूपले मात्रै भएको जस्तो मलाई पनि लाग्छ भयो हुनु चाहिँ स्कुल कलेजहरूतिर। तर यो चाहिँ एउटा बृहत रूपमा अनि सारा सबैलाई लिएर सबै यो इलाकालाई नै लिएर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँको भाइहरूले, कमानको भाइहरूले, बस्तीको भाइहरूले, यसमा नानी छोरीहरूले पनि केही न केही चाहिँ उपलब्धि गर्न सक्छन् भन्ने आशा राख्दै उहाँलाई यस्तो ल्याएकोमा उहाँलाई हाम्रो अनमोल प्रसादजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो सानो भन्ने कुरा यहीँ समाप्त गर्छु। र 4 तारिक चाहिँ तपाईँहरू कसै गरेर पनि आइदिनुहोस्। नानीहरू जुन चाहिँ छन् अहिले पढ्दै गर्ने नानीहरू उनीहरू पनि आउन्, अनि जो पास आउट भएर गएको छन् उनीहरूले पनि त्यही कुराहरू अब सरकारी नोकरीमा मात्रै नभएर अन्य विधाहरूबाट पनि हामीले यो आफ्नो जीविका अर्जन गर्न सक्ने रहेछौँ भनेर उहाँहरूले त्यो सबै सुनाउनुहुनेछ। र त्यो फाइदा नचुकाउनुहोस् र आउनुहोस् 4 तारिक सबैले हरिवाना भवनमा यो उसलाई उपस्थित भइकन यसलाई सहायता गर्नुहोस्। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्। धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ बासना अन्त I will be managing this event on the 4th of April. So I would like to request everyone to please come for this expo, because this expo is happening on a very big scale. So to reap all the benefits, I would like to request each and everyone, from no matter how far and how near you are, please come and take the best advantage of this expo. I would advise all the parents also to come with their children, so that they are also educated about what their kids can do and what the children can pursue for their career. What are they interested in, especially because lots of students, they have another interest but they're studying another subject. So I would like to request the parents also to come with their children. I would request the teachers to come, so that they are also educated about the various types of careers that their students can pursue. And I would like even the principals, even the local people to come and support us. I would like to request each and everyone to please come, and I would also like to ask some of the children from Bijanbari and the surrounding area to come and help me during the event. I need some volunteers, so please come and support us. You will be blessed with, you will nourish your knowledge, your knowledge will be nourished, so please come. र उहाँहरूको अर्गनाइजेसनमा, उहाँहरूको आयोजनामा 4 तारिक आगामी 4 अप्रिल 2024 को दिन बिजनबारीको हरियाणा बैंक रोड स्थित हरियाणा भवनमा एउटा करियर एक्सपो 2024 को एउटा जुन चाहिँ आयोजना गर्नुभएको छ। यो अत्यन्त राम्रो विषय हो। विशेष गरेर हाम्रो यो एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा यो प्रकारको एउटा करियर एक्सपो हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरो हो। र विशेष उहाँले अघि तपाईहरुलाई बताइहाल्नु भएको छ। र हाम्रो जति पनि विद्यार्थी नानीहरू छन्, स्कुलको होस् वा कलेजेसको नानीहरू जो अहिले अध्ययनरत छन् र जो अध्ययन सकेर पास आउट पनि भएको छन्, उनीहरूको निम्ति यो एक्सपो अत्यन्त जरुरी छ। कारण विगतमा पनि यस्तो एक्सपोहरू भएको छ कि तपाईलाई के जानकारी? मलाई जहाँसम्म लाग्छ सानोतिनो एउटा काउन्सिलिङहरू सायद भयो होला 2-4 जग्गा बिजनबारीमा, तर यो बृहत रूपमा उहाँले अघि भन्नुहुँदैछ 25-30 वटा कलेजेसको अब एक्सपर्टहरू यहाँनिर आउनु हुँदैछ त्यो एक्सपोमा, र यो अत्यन्त ठुलो मौका हो। र हाम्रो विशेष गरेर म स्कुलसित सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा एउटा कुरो म के जनाउन चाहन्छु भने, हाम्रो नानीहरू पढ्छन्, स्कुल आउँछ, कलेज आउँछ, पढ्छ, तर पढिरहेको हुन्छ त फ्युचरमा गएर के हुने त? उहाँले अघि भनेको जस्तै अब स्कुलमा आउनु छ, पढ्नु छ, घर जानु छ, यो सबै कुरो मात्र हुन्छ, तर भविष्यमा गएर हामी कुन चाहिँ करियर हामी चुन्छौँ, भविष्यमा गएर हामी के काम गर्छौँ,
कुन फिल्डमा हामी जान्छौँ त्यो हाम्रो नानीहरूलाई त्यसको थुप्रै ज्ञानहरू छैन। र यस्तो एक्सपोहरू यहाँनिर आयोजन हुँदाखेरि हाम्रो नानीहरूले जो अध्ययनरत नानीहरू छन् उनीहरूले सानै क्लासदेखिको विशेष क्लास 8, 9, 10, 11, 12 र कलेजेसको नानीहरूले आफ्नो सब्जेक्टहरू चुनेर अगावैदेखि नै सब्जेक्टहरू चिनेर आफ्नो भविष्यलाई कसरी उनीहरूले ठिकसँगले व्यावहारिकतामा ल्याउन सक्छ र आगामी जुन चाहिँ जीवनको अगाडिपट्टि जुन चाहिँ जीवन धान्ने कामहरू छ व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई कसरी सक्रिय गर्न सक्छन् यो बारेमा उहाँहरूले एउटा जागरुक एउटा काउन्सिलिङ गराउने उहाँहरूले एउटा निदो मिलाएको छ। यो अत्यन्त राम्रो विषय हो र म पनि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू त्यो सानो क्लासको क्लास 8देखिको विशेष गरेर कलेज लेभलको सम्म सँगसँगै उनीहरूको गार्जेन्सहरू पनि नानीहरू पढ्छन् हाम्रो गार्जेन्सहरूले स्कुल पठाउँछ नानी पढ्दैछ के पढ्दैछ त्यो यादै हुँदैन। अब यहाँनिर थुप्रै टेक्निकल फिल्डहरू छ जुन चाहिँ अब अहिलेको आधुनिक युगमा त्यो अत्यन्त जरुरी छ। अब हाम्रो चाहिँ 9, 10 पढ्यो कलेज गयो ग्रेजुएसन भयो सक्यो मास्टर्स गऱ्यो अरू के। अब हाम्रो सरकारी नोकरी बाहेक पनि अन्य थुप्रै कुरोहरू छ टेक्निकल फिल्डहरू छ एग्रिकल्चर फिल्ड छ टेक्निकल उहाँहरूले त्यो बताउनुहुन्छ। यो कुरोलाई हामीले कसरी आर्जन गर्ने त खालि गभर्मेन्ट जब मात्रै सरकारले कति प्रोभाइड गर्न सक्छ त्यो त लिमिटेडमा हुन्छ। त्यो बाहेक पनि हाम्रो थुप्रै यस्तो मौकाहरू छ जुन चाहिँ मौकाहरू बारेमा उहाँहरूले हामीलाई बताउनुहुन्छ। हाम्रो अपर्च्युनिटिजहरू के छ त्यो बारेमा उहाँहरूले बताउनुपर्छ र हाम्रो नानीहरू आएर यो बारेमा सुनेर यो बारेमा उहाँहरूसित प्रश्न राखेर मैले गर्नुपर्ने फ्युचरमा के छ यो कुराहरू उहाँहरूलाई सोधेर यसरी काउन्सिलिङ गर्नुभयो भने हाम्रो नानीहरूले यो क्षेत्रको ग्रामीण क्षेत्रको नानीहरूले धेरै फाइदा उठाउनुहुन्छ। जुन तपाईँलाई टिभीमा हेर्दैछ उनीहरूलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्नु चाहनुहुन्छ यो करियर एक्सपोको विषयमा? यो आउनुहोस् तपाईँहरू विद्यार्थी नानीहरू आउनुहोस् विशेष गरेर उहाँको गार्जेन्सहरू आउनुपर्छ र समाजको जति पनि सचेत नागरिक वर्ग छ तपाईँहरू आउनुहोस् र यो एक्सपो बारे तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् र तपाईँहरूले बुझेर गएर 2-4 जनालाई यो बारेमा तपाईँहरूले बताउनु सक्नुभयो भने आउनु दिनहरूमा पनि हामी उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ भविष्यमा पनि यसरी अर्को अन्य वर्षहरूमा लगातार रूपमा एक्सपोज होस्। र उहाँहरूले अघि बताउनु हुँदैछ यो बारेमा के अरे विभिन्न कलेजेसहरूले यसरी स्कलरसिपहरू नानीहरूलाई दिँदैछ जो ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो कहिले पनि आइपुग्दैन र यसको मौकाको फाइदा तपाईँहरूले उठाउनुपर्छ। र तपाईँहरू 4 तारिक आउनुहोस् हरियाणा भवन ब्याङ्क रोडमा तपाईँहरूले उहाँहरूले जुन चाहिँ एक्सपो राख्नु भएको छ त्यसमा धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्या र म विशेष गरेर स्कुलको जति पनि हाम्रो हेडमास्टर अनि स्टाफहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो नानीहरूलाई पठाइदिनुहोस् यस एक्सपोमा र उहाँहरूले एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स पनि गेन गर्छ र कतिवटा कुरो सिकेर जान्छ। यो बारेमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्छु म आयोजक समितिको तर्फबाट। थ्याङ्क यू।